हिमांशु, अब 80 स्कूलों की पुष्टि हो गई है, यानी कि एक एक करके ये स्कूल दरअसल बता रहे हैं कि उसी समय पर उसी धमकी भरे अंदाज में एक ही ईमेल इन सभी 80 जगहों पर भेजा गया। बिल्कुल, अब तक की जो इंफॉर्मेशन है वही एक ईमेल है जो अलग अलग स्कूलों को भेजा गया है। और चूंकि जो पहला ईमेल मिला था उसको एक लंबा वक्त भी हो चुका है। अगर हम बात करें डीपीएस द्वारका की ही, तो तकरीबन 6 बजे के आसपास इनको पता लग गया था और मेल आया था 4:30 बजे। तो उसके बाद 7 बजे से जांच शुरू हुई और अब जो पूरी इन्वेस्टिगेशन है, खास तौर से जो जांच पड़ताल चल रही है, बेहद करीब अब पहुंच गई हैं एजेंसियां और पुलिस की। जल्द ही इन तमाम मेल को अब हॉक्स घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि जिन भी स्कूल में जांच की गई है अभी तक कहीं कुछ भी नहीं मिला है और अब इस करीब पहुंच गई है। क्योंकि जब हॉक्स घोषित करने से पहले जो पूरा प्रोटोकॉल है उनको जब कंप्लीट कर लिया जाता है, उसके बाद वो मैसेज बना के अपने अधिकारी को भेजा जाता है और फिर उसके बाद उस कॉल को हॉक्स घोषित किया जाता है और कॉल को क्लोज किया जाता है। तो तकरीबन इस तरफ अब पुलिस पहुंच चुकी है कि इन तमाम कॉल को हॉक्स घोषित करे जो अलग अलग स्कूल में आए हैं। लेकिन साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है, हम कह सकते हैं, क्योंकि तमाम जो ईमेल पहुंचे हैं उनकी टाइमिंग को, उनके रूट को, उनके आईपी एड्रेस को देखा जा रहा है और पुलिस को आशंका है कि प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया इन ईमेल को भेजने के लिए। लेकिन उसको ट्रैक करके, उसको क्रैक करके पुलिस उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने बेहद प्लानिंग करके, क्योंकि ये अब बिल्कुल साफ है कि इन सारे स्कूलों को जो मेल किए गए वो बेहद प्लानिंग के तहत, बेहद साजिश के और प्लानिंग के तहत भेजे गए थे। तमाम अन्य संवाददाता जुड़ रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को बम की धमकी वाला ये मामला सुबह से ही गहमा गहमी इन सभी स्कूलों में देखी जा रही है। अभिभावकों को एसएमएस, व्हाट्सएप के जरिए बुला लिया गया था, कुछ को कॉल्स भी किए गए थे कि वो अपने बच्चों को घर ले जाएं। कई को स्कूल बस द्वारा जल्द से जल्द वहां से भेज दिया गया, घर रवाना कर दिया गया। कई जगहों पर पेपर एग्जामिनेशन थे, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं एक ईमेल ने सुबह से ही कैसे इन स्कूलों में अब ये पुख्ता तौर पर सामने आ गया है। बम की धमकी फर्जी निकली है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, जैसा कि माना जा रहा था हॉक्स कॉल है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हॉक्स कॉल है, जो नेचर था जिस तरह का ईमेल। और मैं आपको नेहा ये भी बताता चलूं कि अब बीते 1 सालों में साउथ दिल्ली में इस तरह का पैटर्न रहा है, ईमेल धमकी भरे आते रहे। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि जितने भी धमकी भरे ईमेल थे जिसमें स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वो हॉक्स कॉल थी, पूरी तरह से फेक कॉल थी। ये तब होता है जब फिजिकली पुलिस हर जगह पर जाकर जांच करे। तो नोएडा में भी कई स्कूलों में जांच की गई और दिल्ली में भी कई स्कूलों में जांच की गई और ये पाया गया कि ये पूरी तरह से हॉक्स कॉल थी। फर्जी बम से उड़ाने की धमकी दिल्ली के कई स्कूलों में दी गई थी। तो अब ये आपके पास अभिषेक आनंद भी जुड़े हुए हैं, डीपीएस नोएडा से हमारे साथ हैं। अभिषेक, नोएडा एनसीआर में भी कई स्कूल शामिल हैं, 80 स्कूल का नंबर आ रहा है सामने, जिसमें नोएडा के कितने हैं, इस पर कुछ जानकारी मिली है? जी देखिए, फिलहाल डीपीएस नोएडा और ग्रेटर नोएडा इन दोनों में इस तरीके के ईमेल आए हैं। जो ईमेल जिन लोगों ने देखा था उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ईमेल का जो पैटर्न है जो उनको डीपीएस के दोनों ब्रांचेस में मिला है, उसमें जो सीसी है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसके बावजूद ईमेल उनको आया हुआ है। तो जिस तरीके से हमारे सहयोगी हिमांशु और अरविंद बता रहे थे कि हो सकता है किसी प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया गया हो, इसकी बहुत बड़ी संभावना है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम लोग डीपीएस नोएडा के बाहर खड़े हैं और इसको पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है, अंदर से कुछ भी नहीं मिला है। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड है, वो सब कुछ अब यहां से बाहर निकाला जा चुका है। लेकिन इस वक्त वो अगले डीपीएस में जो ग्रेटर नोएडा की तरफ है वहां पर भेजा गया है। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि साइबर क्राइम की जो टीम है वो भी अब इस मामले में स्कूल के अंदर दाखिल होकर के और सारी इंफॉर्मेशन लेकर के यहां से गई है। कैसे ये मेल आया है, कैसे ये प्लान किया गया है कि कहीं भी सीसी में उसका किसी का रेफरेंस ना आए, किसी का किया गया ताकि एक साथ पैनिक क्रिएट हो और पूरी पुलिस फोर्स को इतने सारे स्कूलों में एक साथ जा करके चेकिंग करनी पड़े। ये
एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश ऐसी लगती है पुलिस को, और इसीलिए अब इसकी बहुत ही गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। जी अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, आप जहां पर थे वहां पर भी क्या उसी तरह कॉल, एक ईमेल के जरिए इस तरह धमकी आई थी? उसके बाद किस तरह का माहौल वहां पे था? अर्पिता, देखिए इस वक्त मैं डीपीएस मथुरा रोड पे हूँ और ये वही स्कूल है जहाँ पे पिछले साल भी एक हॉक्स ईमेल आया था, बम की धमकी आई थी और उसके बाद बिल्कुल अफरा तफरी मच गई थी सुबह सुबह स्कूल के अंदर। इस वक्त अगर डीपीएस मथुरा रोड की तस्वीरें आप देखेंगे तो बिल्कुल डिजर्टेड लुक है। उसकी वजह यह है कि सुबह ही स्कूल ने अपनी तरफ से एक्शन लिया, बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया और तमाम जो बच्चे थे या अभिभावक थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि स्कूल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बंद रहेगा। इसके बाद स्कूल के जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम आई थी, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। तो आमतौर पे जो होता है वो एसओपी यही होता है कि पुलिस की टीम आती है, बॉम्ब डिस्पोजल का जो स्क्वाड होता है वो आता है और उसके बाद पूरे प्रीमाइसेस को छाना जाता है, एक एक चप्पे चप्पे पे नजर डाली जाती है, कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट है या नहीं इसको देखने के लिए। और जब ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाती है उसके बाद कहा जाता है कि स्कूल सेफ है। तो फिलहाल यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस या दिल्ली पुलिस के कोई भी जो जवान हैं या दिल्ली फायर सर्विसेज के कोई जवान नहीं दिखाई देंगे, यानी कि यहाँ जो कार्रवाई की जा रही थी वो खत्म कर दी गई है। लेकिन स्कूल आज के लिए बंद है, पूरी तरह से डिजर्टेड लुक है। अहम बात यह है अर्पिता कि एमएचए के सूत्रों के हवाले से भी यही खबर आ रही है कि जो ईमेल जिस पैटर्न पे भेजा गया है वो हॉक्स ईमेल है, यानी कि फर्जी ईमेल, और इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये जताई जा रही है कि पैनिक क्रिएट किया जाए, क्योंकि जिस पैटर्न पे ये ईमेल किया गया, एक स्कूल 2 स्कूल नहीं, आप खुद बता रही थी कि देखिए 80 से ज्यादा स्कूल्स हैं और यही आंकड़े दिल्ली एनसीआर में एक प्लानिंग के तहत अलग अलग हिस्सों में। जरा हमारे साथ आशुतोष भी है इस वक्त। आशुतोष, क्योंकि अब जिस तरह ये पूरा ईमेल किया गया, जिन बातों का इसमें जिक्र है, अब जब जांच होगी तो उनकी भी जांच होगी, उन्हें या किससे टारगेट करने की बातें इसमें इस ईमेल में धमकी भरे लहजे में कही गई है। अब जांच इस दिशा में भी होगी, जांच चलेगी तो जांच में ईमेल की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे ये पता चलता है कि क्या ये किसी सिरफिरे का काम है या फिर वाकई सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र फैलाने का काम था। और इस बार, इसके पहले भी जो कई बार ईमेल हाथ लगे उसमें देखिए बहुत कम शब्द होते हैं, कुछ वाक्यों में धमकी दी जाती है, प्रोटोकॉल के तहत पहुंच जाते हैं। और उसमें ये भी देखिए कि कैसे कैसे स्कूल है, डीपीएस है, संस्कृति स्कूल है, खासकर मैं जहां पर खड़ा हूं आप समझिए कि सबसे वीवीआईपी इलाके में है, यहाँ नौकरशाह, डिप्लोमेट्स, इन सब के बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब आप भय फैलाते हैं तो जाहिर उसकी मंशा बहुत होती है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, साइबर पुलिस हो, स्पेशल पुलिस हो, इन सारी फोर्सेस, सारी एजेंसियों को लगाया जाता है तालमेल के जरिए ये पता करना, सबसे पहले आईपी ट्रेस करना। हालांकि अब चूंकि जिस तरह की तकनीक इंटरनेट पर अवेलेबल है, कई बार आईपी बाईपास करके आप दूसरे इलाकों से भी इस तरह की ईमेल भेज पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है अभिभावकों को यह आश्वासन देना कि ऐसी स्थिति में वो घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट यही उनका मकसद भी होता है। मतलब आप समझिए कि मेरी बेटी भी अगर किसी स्कूल में पढ़ रही है और जैसे एक फोन आता है कि ऐसा कुछ हुआ है, आप पहले उन्हें कैसे समझाएं कि नहीं घबराएं नहीं, आप उस डर से 2-4 होते हैं, वो भय महसूस होता है। और यही कोशिश होती है इस तरह के असामाजिक तत्वों की